जैसे ही किसी महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके घर वाले, फैमिली मेम्बर, सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे वो फर्स्ट टाइम माँ बन रही हो या फिर सेकेंड टाइम। तो ऐसे में क्या होता है ना, खुशी तो होती है, खुशी के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, तो हमारे मन में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। तो उन सवालों में से एक सवाल ये टिक टिक करता है कि हमारा होने वाला बेबी क्या होगा, बेटा होगा या फिर बेटी होगी। और कई सारे जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, कई सारे बदलाव हो रहे होते हैं, जिसे देखकर आपके आस पड़ोस में जो दादी नानी या फिर घर में ही जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती हैं, वो आपको वो लक्षण देखकर बताती हैं कि ये लड़का होने का लक्षण है, ये लड़की होने का लक्षण है। ऐसे सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते रहते हैं। तो दोस्तों उन्हीं में से आज मैं सिर्फ स्तनों के बारे में बात करूंगी, यानी कि आपके ब्रेस्ट में हो रहे चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी, जिससे कि आप कैसे पता कर सकती हैं आप अपने ब्रेस्ट में ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा नॉलेज के लिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको ये जानना तो अपनी जिज्ञासा को शांत करना ही है कि आपका होने वाला बेबी क्या होगा। आपकी पूरी जो जिज्ञासा है पूरी तरह से शांत करने की मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में, लेकिन साथ ही आप लोगों को उसके पीछे का रीज़न जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें हम लड़का होने का संकेत मान लेते हैं और आगे चल के वो हमारे लिए या फिर हमारी प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, अपनी जिज्ञासा को शांत करने का अलग बात है, लेकिन आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के साथ साथ आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अपने बच्चे को ये जानने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपका बच्चा हेल्दी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो वो हेल्दी रखने के लिए उसे क्या हेल्दी अगर बच्चा आप चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये लड़का होने का संकेत है, या फिर जिन्हें लड़की की चाह होती है वो सोचते हैं कि ये लड़की होने का संकेत है, तो बस वो उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात होती है। आपको उसके पीछे का रीज़न जानना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आप जिसे संकेत समझ रहे हो, जिसे लड़का होने का या फिर लड़की होने का लक्षण समझ रहे हो, वो आपकी प्रेगनेंसी में कुछ भी खलल पैदा कर दे। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ। तो ज़्यादा बात इस वीडियो में मैं नहीं करूँगी, बस आप लोगों के साथ में मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जानते हैं कि वो ब्रेस्ट में कौन कौन से चेंजेस है जो कि लड़का होने की ओर संकेत करते हैं। तो पहला जो चेंजेस है दोस्तों, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तो आपके जो ब्रेस्ट है वो हेवी होने लगते हैं, तो ये एक लड़का होने की निशानी माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका दायां स्तन बाएं स्तन की कंपैरिजन में बड़ा दिखाई देता है तो ये एक लड़का होने का लक्षण होता है। वहीं अगर बायां स्तन बड़ा दिखाई देता है दाएं स्तन से तो लड़की होती है ना। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम जितने भी सिम्टम्स है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने भी ये लक्षण है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर जो दूसरा लक्षण है, अगर आपके जो निपल्स हैं, निपल्स के आउटसाइड में जो काले घेरे होते हैं ना, वो अगर और भी ज़्यादा डार्क हो गए हों, ऑलमोस्ट वो ब्लैक हो चुके हों, तो ये भी एक काफ़ी सटीक लक्षण माना जाता है बेबी बॉय होने का। यानी कि जो निपल के आउटसाइड में जो अराउंड में जो कालापन होता है ना, वो और भी ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा तो ये था दूसरा लक्षण। तीसरे लक्षण की बात करें तो दोस्तों, वही जो आपके निपल्स हैं उनमें उनके जो चारों आउटसाइड में जो भी कालापन होता है, उनमें कालापन के साथ साथ उनमें एक दाने जैसे उभरे हुए आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा तो ये एक ऐसा सिम्टम होता है जो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में दिखाई देता है, लेकिन किसी में सही साबित होता है, किसी को बेटा हो जाता है और किसी को बेटी भी हुई है। तो इनमें हम 100% आपको श्योरिटी नहीं दे सकते कि आप लोग अगर आप में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको बेटा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई भी होती है, क्योंकि दोस्तों देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ऐसा ही कुछ बेबी बॉय और बेबी गर्ल के मामले में है। देखिए कोई भी सिम्टम मिलता है तो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, 50-50 चांसेस होते हैं। तो जो अधिकतर महिलाओं में लक्षण देखे जाते हैं, जो कि जैसे कि 10 एक एवरेज माने तो 10 महिलाओं में से 8 महिलाओं में ये लक्षण दिखा और उनको बेटा हो गया, तो लोग बोलते हैं कि ये लक्षण वर्क करता है। तो ऐसा ही कुछ माना जाता है। तो आप भी इस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, इसलिए मैं आप लोगों के इसके पीछे क्योंकि आंख बंद करके विश्वास करने का एक रीज़न ये होता है, आंख बंद करके विश्वास आपको नहीं करना है। इसका एक कारण ये होता है कि
इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, साइंस इन बातों को नहीं मानता है, ठीक है। तो आपको साइंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ब्रेस्ट बड़ा और एक ब्रेस्ट छोटा होता है, तो जो बड़ा होता है जैसे कि दाया बड़ा है तो लड़का होगा। तो इसका रीज़न ये होता है दोस्तों, देखिए जब हमारी बॉडी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम एक बेबी को जन्म देने वाले होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बेबी आने वाला होता है तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना होता है। तो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए उसके अंदर जो दूध वाली जो नलियाँ होती है उनकी संख्या इंक्रीज होती जाती है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि वो अंदर दूध बना रही होती है अपने बेबी को फीड कराने के लिए। तो उसमें जो उनकी नलियाँ होती है ना, उसमें दूध बनने लगता है, जिसके कारण वो हेवी दिखाई देता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस होता है, किसी के साथ में दायां स्तन बड़ा होगा, किसी के साथ बायां, और ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, ये सारी महिलाओं में दिखाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है। फिर जो कि मैंने दूसरा बताया कि आउटसाइड में जो है कालापन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है दोस्तों, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो एक HCG हार्मोन बनता है, जो कि जिसे कि प्रेगनेंसी का हार्मोन कहा जाता है। जब ये बढ़ता है ना, तो हमारे शरीर में मेलेनिन एक हार्मोन होता है, वो भी इंक्रीज होने लगता है, वो उसकी भी मात्रा बढ़ने लगती है। तो मेलेनिन डिसाइड करता है कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है। जैसे कि अगर आप में ज़्यादा मेलेनिन बनता है तो आप और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप में कम मेलेनिन बनेगा तो आपका जो कलर है वो थोड़ा सा फेयर होगा। तो तो ऐसा क्या होता है, प्रेगनेंसी में वो बढ़ जाता है। तो जो हमारे डार्कर एरिया होते हैं ना, जो ऑलरेडी डार्क होते हैं, वो और भी ज़्यादा डार्क होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ होता है निपल्स के अराउंड में, तो वो पहले से थोड़ा से ब्राउन कलर के होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा डार्क होने लगते हैं। तो इसका रीज़न होता है मेलेनिन। फिर तीसरा जो है दाने उठ जाते हैं, तो वो उसका रीज़न भी दोस्तों हार्मोनल चेंजेस होता है। बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, उनमें से कभी कभी किसी को दाने भी आ जाते हैं, किसी को कील मुहासे मिम्पल्स भी आ जाते हैं। तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सारे बदलाव होते हैं। मैं बात करूँ तो मेरे अंदर क्या क्या था दोस्तों, देखिए एक स्तन बड़ा और एक स्तन छोटा, ये मेरे साथ भी था। और मुझे याद नहीं है कि मेरा कौन सा स्तन बड़ा था और कौन सा स्तन छोटा था। तो और बात करूँ मैं निपल्स के अराउंड जो कालापन है उसकी, तो वो भी मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है। मेरा भी बिल्कुल एकदम काला था। और बात करूँ मैं दाने की, तो दाने वाला भी सिम्टम मेरे साथ सही साबित होता है। देखिए दोस्तों, मेरे साथ सही साबित होता है, और हो सकता है कि आपके साथ भी ये हो रहा हो। अगर हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, सब में ये दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बेटा हो जाता है, वहीं कुछ लोगों को बेटियां भी होती है। तो हम इन सिम्टम्स से 100% श्योर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो आप इस टाइप की वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन कभी भी गलत इंटेंशन से इस वीडियो को नहीं देखिएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को यहीं पर मैं एंड करना चाहती हूँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।